तो दोस्तों लिबरल्स के पौवे की बोतल से एक नया जिन निकला है जिसका टारगेट है सदगुरु जग्गी वासुदेव, जिन्हें एक ऐसी बात पर पूरे दिन ट्रोल किया गया जिसको शायद बात भी नहीं बनना चाहिए था और लिबरल्स ने रस्सी का सांप बना दिया। क्या थी वो बात और सदगुरु को रिडिक्यूल और ट्रोल किए जाने का असली रीजन क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल किस प्रकार से महाशिवरात्रि मनाई गई ईशा फाउंडेशन में ये ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन बात जो है वो कल की नहीं परसों की है। परसों सदगुरु ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि फेमिनिन इज नॉट अ जेंडर, इट इज अ डायमेंशन। यानी कि नारीवाद जो है वो एक लिंग नहीं, एक आकार है या फिर एक आयाम है महिलाओं के अंदर। अब कोई नॉर्मल आदमी इसे देखेगा तो वो कहेगा यार बड़ी गहरी बात की है बंदे ने, लेकिन लिब्रांडोज ऐसे ही लिब्रांडो थोड़ी बनाया है, उन्हें हलवे का गोबर बनाने की आदत है। एक पूरी लिबरल जमात जो थी वो इसका मजाक उड़ाने लगी और रिडिक्यूल करने लगी सदगुरु को। सदगुरु के पुराने ट्वीट्स खोद खोद कर लाए जाने लगे जिनमें उन्होंने डायमेंशन शब्द का प्रयोग किया था। क्या क्या लिखा हुआ था इन ट्वीट्स के अंदर? तो जी एक ट्वीट के अंदर लिखा हुआ था देयर इज अ डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस विद इन यू। एक अन्य ट्वीट के अंदर लिखा हुआ था आई एम नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट, आई एम इनवर्ड, इनवर्ड इज नॉट अ डायरेक्शन बट अ डायमेंशन। इस प्रकार के करीब 20 ट्वीट खोजे उन लोगों ने जिनकी रोजी रोटी ही शायद ट्वीट खोजने से चलती है, और उन्होंने रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया सदगुरु को। क्या कहकर? तो जी इनका मतलब कहने का ये था कि सदगुरु जो है ना वो हर चीज को डायमेंशन बना देता है। अब इस बात पर कंगना रनौत ने लिबरल्स की क्लास लेनी शुरू कर दी और एक तरीके से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक स्मीयर कैंपेन जो है वो सदगुरु के खिलाफ चलाया जा रहा है। और जब कंगना रनौत इसमें उतरी तो शायद तृतीय विश्व युद्ध छिड़ता छिड़ता बचा। लेकिन अब जरा सदगुरु की कही बात को समझते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। तो जी सदगुरु ने बेसिकली कहा है कि फेमिनिन इज अ डायमेंशन एंड नॉट अ जेंडर। तो बेसिकली ये लॉजिकल लगता है क्योंकि जब भी आप किसी सरकारी फॉर्म को भरते हैं तो उसमें जेंडर का स्पेस जो होता है उसमें मेल या फीमेल लिखा होता है। तो फीमेल जो है वो एक जेंडर होता है। फेमिनिन होना एक क्वालिटी है या फिर एक डायमेंशन है फीमेल जेंडर की, जिस प्रकार से मैस्कुलिन होना एक क्वालिटी है या फिर एक डायमेंशन है मेल जेंडर की। तो जी सवाल यहां पर यह उठता है कि इस प्रकार की गंदी ट्रोलिंग उस बात पर क्यों की गई जो कि शायद बात भी नहीं बननी चाहिए थी। तो जी उसका आंसर है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि से सिर्फ एक दिन पहले यह ट्वीट सदगुरु के द्वारा किया गया था और महाशिवरात्रि पर ईशा फाउंडेशन में सदगुरु के द्वारा एक आयोजन किया जाता है शिवरात्रि का। इस आयोजन में हर साल लाखों लोग आते हैं। कल जो आयोजन हुआ उसमें भी हजारों लोग पहुंचे थे और करोड़ों लोगों ने इसे टीवी या इंटरनेट पर देखा था। सदगुरु के चैनल पर इसे लाइव टेलीकास्ट किया गया था और अब तक उस पर 35 लाख यानी कि 3.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और ये 12 घंटे लंबा वीडियो है। अब सवाल ये कि इस आयोजन में आता कौन है? तो जी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग इसे अटेंड करते हैं। कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं और ये सिर्फ शिवरात्रि तक ही सीमित नहीं है। सदगुरु को यूनाइटेड नेशंस, हार्वर्ड स्कूल्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बुलाती हैं और विल स्मिथ, लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे स्टार्स जो हैं वो सदगुरु की फॉलोअर लिस्ट में हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है लिब्रांडोज की। जब कुछ प्रतिशत आम आदमी आपको फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती है क्योंकि आम आदमी खुद बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं होता। लेकिन जब इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या इतने बड़े बड़े स्टार्स आपको फॉलो करते हैं तो इन स्टार्स के जो फॉलोअर्स हैं वो भी आपको फॉलो करने लग जाते हैं और आपका जो इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है और आपके विचार वहां तक पहुंचने लग जाते हैं जहां तक शायद आप सोच भी नहीं सकते थे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिब्रांडोज की, सदगुरु के विचारों का लोगों के अंदर डीप में पहुंचना। अब समझना हमें ये पड़ेगा कि सदगुरु के वो कौन से विचार हैं जिनको सुनते ही कायम चूर्ण की मदद लेनी पड़ती है लिब्रांडोज को। लेकिन विचार जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लिब्रांडोज आखिर कहते क्या आ रहे हैं सदगुरु के बारे में। तो जी दिग्गी राजा ने कुछ समय पहले सदगुरु को फ्रॉड कहा था। रोहिणी सिंह हर कुछ दिनों में सदगुरु को फ्रॉड कह रही हैं। कुछ चिंपैंजी ट्वीट कर रहे हैं कि चिंपैंजी पॉर्न जो है वो बेटर है सदगुरु की बातों से। कुछ एक्टर सदगुरु को सिक कह रहे हैं। कुछ बिना बात पर गाय मूत्र को या गौमूत्र को, गाय को बीच में ला रहे हैं और कुछ वकील जो हैं सदगुरु को फ्रॉड कह रहे हैं। सवाल यह आ जाता है कि सदगुरु ने वो कौन सी बीन बजाई जो ये सांप जो है वो अब फन उठाकर नाचने लगे हैं। तो जी सदगुरु ने जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको डिसमेंटल करने की बात की। सदगुरु ने फेक
फेक लिंचिंग्स के ऊपर बात की। सदगुरु ने सीए के कानून को अच्छा बताया तो ये जो लिब्रांडोज हैं वो फन उठा उठाकर अब नाच रहे हैं। शायद इन लिब्रांडोज ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब आप नारियल के पेड़ के नीचे बैठोगे तो सर पे नींबू थोड़ी गिरेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो पहली बरसात कब हुई थी जब ये मेंढक टरटराने लगे थे। तो जी 24 फरवरी 2017 24 फेब 2017 को आदि योगी महादेव की मूर्ति का अनावरण किया जाता है ईशा योग फाउंडेशन कोयम्बटूर के अंदर, और इसका अनावरण करने के लिए सीधा प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री वहां पर आते हैं, अनावरण करते हैं। उसके कुछ दिनों बाद सदगुरु जो हैं वो नरेंद्र मोदी को योगवीर बोल देते हैं, और उसके कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के ऊपर ये स्टेटमेंट आती है। I am politically conscious maybe for the last nearly 50 years now. I've been reading newspapers for 50 years, so in this I find now it looks like we have the most determined leadership ever. Are they right or they're wrong? It's not for me to take a call whether they're right or wrong. At least India is topmost on their mind. This is very heartening for me. And because I have been in certain situations with variety of political leaders in the past, it always scared me that for 24 hours if you're with them, they don't have one single thought on their mind today what they can do for this country sitting in such a responsible position. Which kind of, really shook me. How is it somebody that is heading a nation with such a huge population and a million problems doesn't think today what can be done? At least today you have a leadership where nation is on the topmost in their mind. But do we have to agree with everything that they do? Not necessarily. अब सारी आग जो है वो यहाँ पर लगी हुई है कि सदगुरु ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह है कि सदगुरु ने और पॉलिटिशियंस की भी तारीफ की है पब्लिक प्लेटफॉर्म से। और दूसरी तरफ सदगुरु की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तमिलनाडु या फिर तेलंगाना या फिर अन्य राज्यों के अंदर उन सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है जो बीजेपी की नहीं है। लेकिन लिब्रांडोज को जो सदगुरु के शब्द हैं जो मोदी के बारे में कहे गए हैं वो शायद कुछ ज्यादा ही चढ़ गए हैं और उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, हैंगओवर हुआ पड़ा है इस प्रकार से, इसीलिए बेमतलब की बातों का बतंगड़ बना रहे हैं। दिक्कत एक्चुअली इन लोगों को यह है कि सदगुरु के विचारों को वो लोग सुनते हैं जिनके खुद करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन एक्चुअल दिक्कत पता है किन लोगों से होनी चाहिए? एक्चुअल दिक्कत जो है वो जाकिर नायक से होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक ट्वीट दिखाइए, एक स्टेटमेंट दिखाइए इन्हीं लिब्रांडोज की जाकिर नायक के अगेंस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि सदगुरु जो है वो हमेशा सही ही होते होंगे, गलती भी करते होंगे, लेकिन ये सब जो चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्मीयर कैंपेन है सदगुरु के अगेंस्ट, जिसका रीजन शायद आपको पता चल ही गया होगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन इस प्रोपेगेंडा को, इस स्मीयर कैंपेन को बस्ट करना भी बहुत जरूरी है, और उसको बस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि इस प्रकार की जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि लोगों को थोड़ी बहुत सच्चाई जो है उसका पता चल सके। अदरवाइज ये स्मीयर कैंपेन्स जो हैं हमेशा चलते ही रहेंगे। अब आप इसको शेयर करेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे भोलपन को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप जानते होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए इस पूरे मुद्दे के बारे में। दूसरी तरफ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको मैं दे रहा हूं। आप हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।